हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि नवरात्रि व्रत आने वाला है। तो नवरात्रि व्रत से पहले हमें क्या-क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये व्रत जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़ा इसलिए होता है दोस्तों कि जो लोग माता रानी के साधक हैं, वो 9 दिन तन से, मन से और पूरी लगन निष्ठा के साथ माता रानी की आराधना करते हैं और 9 दिन वो अपने आहार में भी शुद्धि रखते हैं। अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है और नहीं रखते हैं तो भी वो अपने आहार को पूर्ण तरीके से शुद्ध रखते हैं। यानी जिन घरों में लहसुन प्याज जैसे भोजन बनते हैं वो भी इन 9 दिनों में बंद हो जाते हैं और रसोई घर इतना साफ और शुद्ध होता है कि उसमें प्रतिदिन माता के भोग के लिए कुछ न कुछ सामग्री बनती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई आयोजन हम करने वाले होते हैं और अगर उसकी पहले से तैयारी हम करके रख लें तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और अगर हम हड़बड़ाहट में करते हैं तो चाहे कितना भी हमारी श्रद्धा हो पर वो चीज़ें गलत होती जाती हैं, उल्टी होती जाती हैं। तो दोस्तों इसी संदर्भ में मैं आज आपसे बात करूंगी कि नवरात्रि व्रत आने वाला है और इस व्रत से पहले आपको कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आपको लिस्ट बना के रख लेना है और कब आपको नवरात्रि व्रत के लिए सामग्री खरीद के ले आना है। तो इसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए आमतौर पे क्या होता है कि अमावस्या के बाद प्रतिपदा और प्रतिपदा तिथि को ही कलश स्थापना होती है। और कई बार क्या स्थिति आती है कि हमारे पास वक्त इतना कम मिलता है समय हमको कि हम माता रानी की अच्छी तरह से कलश स्थापना नहीं कर पाते क्योंकि जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है वो हमारे पास काफ़ी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहले से तैयारी करके रखें तो जो समय शुभ होता है उसी के अंदर हम माता रानी की पूजा को जो है संपन्न कर लेते हैं और हमें कहीं किसी तरह की भागदौड़ नहीं होती है और पूजा बीत जाने के बाद हमें ये भी मलाल नहीं रहता है कि हमने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की या हमारी पूजा में ये त्रुटि ये कमी रह गई। कई बार तो ऐसा भी देखने को आता है दोस्तों कि हड़बड़ी में जो जो चीज़ें हम चढ़ाने के लिए लाए होते हैं वो चढ़ा ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारी पहले से कोई तैयारी होती नहीं है। तो आज इसी कुछ विषय पे मैं आपका ध्यान खींचने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए नवरात्रि के पहले हम सभी 9 दिन का नवरात्रि में हम सभी 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर को पूरी तरीके से साफ कर लेना चाहिए और ख़ास तौर से आप अपने घर का रसोई घर जिसमें कि आप प्रतिदिन माता रानी के लिए कुछ न कुछ भोग बनाते हैं और चलिए भोग नहीं भी बनाते हैं तो जो व्रतधारी हैं या आप स्वयं भी व्रत रखे हैं तो आप अपने लिए भी जो भोजन बनाते हैं वो साफ और शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आप अपने किचन को पूरी तरह से साफ सुथरा करके और पहले से ही अपने व्रत के लिए तैयार कर लीजिए क्योंकि जिस दिन कलश स्थापना होने वाली है या फिर जिस दिन अमावस्या अगर एक दिन पहले भी आप सोचते हैं कि इतनी सारी तैयारियां एक दिन में हो जाएंगी तो ये चीज़ें दोस्तों मुश्किल लगती हैं और हम काफ़ी भाग दौड़ में उलझ जाते हैं और होता ऐसा है कि व्रत के दौरान हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तो अगर ये चीज़ें हम पहले से कर लें, किचन की सफाई कर लें और घर की सफाई कर लें तो हमारा आधा काम जो है आसान हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि एक दिन पहले अमावस्या के दिन या उससे भी एक दिन पहले आप अपने घर के मंदिर की पूरी साफ सफाई कर लें। आपका मंदिर जैसा भी है, लकड़ी का है, जैसा भी है आप उसकी साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर लें और मंदिर में जो भी आप बिछाने का कपड़ा है उसे भी आप बदल दें। यानी ये चीज़ें आप पहले ही ला के रख लें ताकि आपको साफ सफाई के दौरान कहीं किसी तरह की दिक्कत न हो। तो वो मंदिर में जो भगवान के नीचे आप आसनी बिछाते हैं वो आसनी वाला कपड़ा आप बदल लें और बदलने के बाद आप ये भी ध्यान दें कि मंदिर में जो भी आपकी धातु की मूर्ति है या घंटी है या जो भी चीज़ें हैं दिया वगैरह है उसे आप 1 या 2 दिन पहले ही साफ़ कर लें क्योंकि उस दिन हम साफ़ करने बैठेंगे तो हमारी पूजा जो है काफ़ी लेट हो जाएगी। तो इसलिए आप 1 या 2 दिन पहले साफ़ कर लें। अब बात आती है कि पूजा सामग्री। तो दोस्तों पूजा सामग्री हमको लाना है नवरात्रि के 1 या 2 दिन पहले। तो 1 दिन पहले पड़ जाता है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन ये सारी खरीदारी करने से दोस्तों बच जाएं तो अच्छा है। तो 1 या 2 या 3 दिन पहले आप ये सामग्री घर में खरीद के ला सकते हैं। और
देखिए, व्रत के अंत में हम कन्या भोज जरूर कराते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि व्रत की ऐसी मान्यता है कि जो व्रतधारी 9 दिन का व्रत रखते हैं उनका व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम कन्या भोज करवाते हैं। तो कन्या भोज के लिए भी दोस्तों हम कुछ सामग्री के बारे में जो है वो पहले से अपने मन में सोच करके और उसके लिए एक लिस्ट तैयार कर लें कि कितनी कन्याएं जो हैं हमको उपलब्ध हो सकती हैं। यानी कभी कभी होता यह है कि कन्याएं तो आसपास बहुत सारी होती हैं, परंतु किसी कारण से वो हमारे घर नहीं आ सकती या कोई उन्हें भेजेगा नहीं, मतलब बहुत सारी परेशानियां होती। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़िए, आप ये देखिए कि कितनी कन्याएं आपके घर आ सकती हैं। तो उनकी लिस्ट बनाइए और उनके पहनने के लिए कुछ वस्त्र, और अगर ये वस्त्र आप नहीं ला सकते तो रुमाल, छोटी छोटी रुमाल लाइए, और पढ़ने लायक है तो उनके लिए कापी लाइए, कुछ लाइए, मतलब उनके पढ़ने की सामग्री लाइए, पेंसिल लाइए, उनके लिए हेयर बैंड, क्लिप्स वगैरह कुछ, मतलब ये सारी तैयारियां अगर आप पहले से करके रख लेते हैं तो व्रत के दौरान आप काफ़ी भागदौड़ से बच जाएंगे। और आपको ये भी नहीं सोचना होगा कि आपको किसको क्या देना है, यानी कन्या भोज कराने में आपको किस कन्या को क्या देना, मतलब आपने पूरी तैयारी पहले से ही करके रख चुकी हैं आप। तो ये आपके लिए काफ़ी आरामदेह होगा और आपको लगेगा कि आपके व्रत और पूजा पाठ में कहीं किसी तरह का विघ्न नहीं आया है। अगली चीज़ है दोस्तों कि बहुत से लोग जो कलश स्थापना पहले दिन करते हैं, तो कुछ लोग धातु का कलश रखते हैं यानी पीतल, तांबा, और कुछ लोग मिट्टी का कलश रखते हैं। तो जो लोग मिट्टी का कलश रखते हैं वो पहले से ही मंगवा लें, और जो लोग धातु का कलश रखते हैं वो कलश को पहले से ही साफ सुथरा कर लें, और उसमें कलश में डालने के लिए जो सामग्री है उसे पहले अलग अलग कटोरी में करके सब रखते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ कि प्रतिपदा के दिन जो हमारी कलश स्थापना वगैरह पूजा होती है वो बहुत लंबी चलती है, जिससे हमें थकान भी होती है, थोड़ी सी उलझन भी होती है और खुशी भी रहती है कि माता रानी आ रही हैं और हमें कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं करनी है। तो बस इसी तरह की तैयारियां आपको दोस्तों कर लेनी चाहिए। और जिस दिन से आपका 9 दिन का व्रत शुरू हो रहा है उसके एक दिन पहले से अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो 1 या 2 दिन पहले से आपको ये चीज़ें त्याग देनी है, लहसुन और प्याज वाला भोजन नहीं करना है। और अगर आपके घर में, आपके किचन में लहसुन और प्याज है और तो आप उसे 1 या 2 दिन पहले अलग करके कहीं रख दीजिए, जिससे परिवार का कोई सदस्य इन चीज़ों को सेवन न कर सके। तो इस तरह से आपको दोस्तों करके रख देना है। यानी कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में कोई ना कोई खा लेता है, तो इनसे बचने के लिए अगर आप किनारे रख देते हैं तो ये चीज़ें परिवार के सदस्यों के नज़र पे भी नहीं पड़ती हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा आप कि 1 या 2 दिन पहले आपको लहसुन और प्याज वाला भोजन व्रतधारी जो हैं वो भी और घर के कोई सदस्य न खाएं। यानी घर का वातावरण जो है पूर्ण तरीके से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर आप नवरात्रि व्रत के दौरान किसी दिन माता का जागरण कराते हैं, चौकी रखवाते हैं, तो उसके लिए भी जो कुछ तैयारियां हैं वो आप पहले से ही दिमाग में सोच लें। यानी दोस्तों सोचने से भी क्या होता है कि हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। यानी हमने सब कुछ अपने दिमाग में प्लान करके रख लिया है, और उससे अच्छा होगा कि आप कॉपी पे भी सारी चीज़ें लिख लें। तो उससे व्रत के दौरान आप अपनी भाग दौड़ से भी बचेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा काफ़ी काम बढ़ गया होता है, क्योंकि हम व्रत भी रहते हैं। और व्रत के दौरान हमारी सुबह की पूजा, शाम की पूजा, मतलब अच्छी खासी हमारी पूजा जो है वह सुबह और शाम दोनों टाइम की होती है। और उसके दौरान बीच का समय हमें निकालना होता है माता रानी के भोग के लिए, और घर के अन्य काम भी पड़े रहते हैं दोस्तों, तो उन्हें भी करने के लिए, या जो वर्किंग है वो बाहर जाते हैं तो उन्हें भी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप पहले से ही चीज़ों की लिस्ट बना के, सूची बना के रखेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा, और आपकी जो पूजा है वो माता रानी की कृपा से संपन्न होंगी। क्योंकि जब आपका दिमाग बहुत आराम से सारी बातों को सोचेगा, करेगा, तो आपका पूरा ध्यान अपनी पूजा में लगेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम पूजा तो कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही होती है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पूजा कर रहे हैं और हमें किसी काम के लिए लेट हो रहा है तो हम घबराते रहते हैं, और उस दौरान हमारा ध्यान पूजा में नहीं लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।